नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका डालीगंज जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व का वीडियो जब हमने डबल डेकर ट्रेन के ऊपर किया था, कई बार हम कर चुके हैं, 2-3 बार तो हाल में ही हमने डबल डेकर ट्रेन का जो इशू है उसको उठाया था और खड़े खड़े जो 4 डिब्बे डालीगंज जंक्शन आए थे कबाड़ हो रहे हैं। लेकिन आज डालीगंज जंक्शन जब हम आए तो यहाँ पर सिर्फ 4 डिब्बे ही नहीं, पूरी की पूरी रेक डबल डेकर ट्रेन की दिखाई दे रही है खड़ी हुई। 2 हिस्सों में ये खड़ी हुई है, 2 पार्ट्स में। 4 डिब्बे पहले की ही भांति अब लूप लाइन जो हमारे नए प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ थी, वहाँ से खिसका करके उनको शिफ्ट कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। जो हमारा बचा हुआ रेक था डबल डेकर का, काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है वो। अभी हाल ही में यहाँ पर डालीगंज जंक्शन पर आया है, मुझे लगता है कल रात आया होगा। उसको हम आपको दिखाते हैं और उम्मीद अब लगता है एक तरह से हम कर सकते हैं कि अब बहुत जल्द नव वर्ष में, कम से कम सन 2022 में लखनऊ से आनंद विहार के बीच कम से कम, या अगर विस्तार होता है जयपुर तक, तो इस डबल डेकर ट्रेन का तोहफ़ा अब मिल जाना चाहिए बरस्ता सीतापुर जंक्शन होकर के। अब देखना होगा कब तक नोटिफिकेशन आता है। तो फिलहाल उसकी हम झलक दिखाते हैं और कुछ बात और करते हैं डबल डेकर ट्रेन पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो रेक खड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, ये गार्ड का डिब्बा कैबूस आ गया हमारा। इसके पीछे आपको डबल डेकर ट्रेन दिखाई दे रही होगी खड़े हुए। ये जो पीछे वाला रेक है ये बाद में आया है, 10 डिब्बे का लगभग नया रेक है। और पूर्व के जो 4 डिब्बे यहाँ पर डालीगंज जंक्शन पहुँचाए गए थे वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इधर है। यहाँ से आपको इस एंगल से दोनों ही रेक नज़र आ रहे होंगे। वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ पीछे रेक खड़ा है और ये 4 डिब्बे यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखिए, जो पूर्व में 4 नंबर लाइन पर खड़े थे, 4 नंबर प्लेटफॉर्म की दिशा में लूप लाइन पर। यहाँ से देखिए हम आपको व्यू दिखा रहे हैं चढ़ करके गार्ड के डिब्बे से। इधर देखिए पूरा ये जो रेक बचा हुआ था डबल डेकर का, उसको भी डालीगंज जंक्शन भेज दिया गया है। अब डबल डेकर के कोच अगर हम गिने, देखिए पीछे एक कोच, उसके बाद दूसरा कोच है, तीसरा कोच है, ये चौथा कोच आ गया। इधर ये 5वां कोच है, इसके बाद 6ठा, 7वां, 8वां, 9, 10 कोच नज़र आ रहे हैं यहाँ से डबल डेकर के। 10 कोच लगभग यहाँ और आ गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल डेकर ट्रेन का संचालन भी फिर क्या कहीं डालीगंज जंक्शन से किया जाएगा, क्योंकि सुनने में कुछ आ रहा है कुछ ट्रेन्स डालीगंज जंक्शन से ही शुरू होंगी, यहाँ से ऑपरेट की जाएंगी। अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये और डिब्बे यहाँ पर आ गए हैं डबल डेकर ट्रेन के, क्योंकि लखनऊ से अगर हम बात करें सुबह के टाइम जाने के लिए, तेजस एक्सप्रेस भी है और गोमती एक्सप्रेस भी है, 2 ट्रेन्स मिलती हैं। और अगर लखनऊ जंक्शन से डबल डेकर को शुरू किया जाए तो सुबह तेजस एक्सप्रेस जाने का समय भी होता है, उसी के आसपास इसका समय भी आ रहा है, क्लैश कर रहा है। तो एक कारण बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर्स को अब रेलवे प्रमोट कर रही है, ला रही है, तो एक कारण ये भी है कि तेजस के यात्री कम ना हो, इसके कारण से डबल डेकर का जो संचालन है उसको लटकाया जा रहा है, लंबित किया जा रहा है, अननेसेसरीली डिले किया जा रहा है। जबकि अब लोकल ट्रेन्स चल गई हैं, यात्री गाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन्स चल गई हैं, तो डबल डेकर जैसी ट्रेन जो कि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित है और जिसके डिब्बे बार बार इधर उधर वॉशिंग पिट लाइन से लेकर के शंटिंग लाइन तक घूम रहे हैं, कभी एक प्लेटफॉर्म पर कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन यहाँ वहाँ जा रहे हैं, शंटिंग हो रही खाली। और बहुत समय से ये 4 डिब्बे यहाँ खड़े थे। पीछे वाला रेक बिल्कुल वॉशिंग पिट लाइन से लग रहा है धुल करके आया है, वहाँ बिल्कुल वो चमचमाता हुआ रेक खड़ा है, उसको हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये कुछ डबल डेकर के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, किस प्रकार से सिटिंग के यहाँ पर होते हैं अरेंजमेंट, उसके बारे में जानकारी देखिए। डिब्बे के बाहर चस्पा है डबल डेकर, देखिए कोचेज़ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये कोच पूर्व में जब आए थे तब से यहाँ खड़े हुए हैं और अब चूँकि पूरी ही रेक यहाँ पर भेज दी गई है, अब मुझे लगता है 14 डिब्बे की पूरी ये ट्रेन, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत से लोग गेस भी कर रहे हैं कि कहीं फिर तेजस एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस, चूँकि सुबह 2 ट्रेन लखनऊ से जाती हैं नई दिल्ली के लिए और ये चूँकि आनंद विहार तक जाती है, तो इसको कहीं डालीगंज जंक्शन से भविष्य में ना चलाने का मतलब फैसला करे रेलवे संचालन करने का, ताकि तेजस की यात्री कम ना हो। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 की दिशा में देखिए रेक कल रात में ही शायद आया होगा यहाँ पर, और
दो डिब्बे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गए। एक डब्बा ये है, दूसरा डब्बा ये है। इसमें देखिए यहाँ पर सील लगी हुई है, विद्युत यांत्रिक कारखाना गोरखपुर की, ये आपको दिख रही होगी। तो सील्ड है यहाँ पर। दो डिब्बे देखिए ये खड़े हैं और पूरी डबल डेकर, ये तीसरा डिब्बा हो गया, तीसरा कोच। इसके बाद देखिए ये चौथा कोच यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पूर्व में जब हमने वीडियो किया था तो 4 डिब्बे खड़े थे, जिसको अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े हो गए। और पूरी रेक, मुझे लगता है डबल डेकर ट्रेन की जो पूरा रेक है, सारे डिब्बे अब यहाँ डालीगंज जंक्शन पहुँच गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको डालीगंज जंक्शन से ही इस ट्रेन को चलाया जाए डबल डेकर को, क्योंकि लखनऊ जंक्शन से ऑलरेडी तेजस एक्सप्रेस का टाइम भी लगभग सुबह का वही है छूटने का। ये मेरा अपना एक अंदाज़ा है। चलना तो इसको वैसे लखनऊ जंक्शन से ही चाहिए, वो बेहतर रहेगा, या ऐशबाग से चलाएं। लेकिन डालीगंज जंक्शन पर चूँकि सारा रेक आ गया है, ट्रेन आ गई है यहाँ पर, तो देखना होगा किस प्रकार से इसका संचालन होता है। ये रेक काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है और मुझे लगता है वॉशिंग पिट लाइन से इसको धो करके भेजा गया है। और चूँकि अभी 6 तारीख को 6 जनवरी माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का भी दौरा लखनऊ को प्रस्तावित है। वो लखनऊ आ रहे हैं क्योंकि आगामी 9 तारीख को सुनने में आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर चूँकि लखनऊ में रैली संभव है होगी, तो हो सकता है कि उनका कार्यक्रम आगे लगा हुआ है। गोमती नगर स्टेशन से कुछ नई रेलगाड़ियों की सौगात वो दे सकते हैं, कुछ और ट्रेन्स चल सकती हैं। और मुझे लगता है कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशंस रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हो जाएंगे, नई ट्रेन्स कौन सी चलेंगी, कहाँ से चलेंगी, क्या उनकी समय सारणी होगी। और उसमें बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये डबल डेकर ट्रेन शामिल होगी, क्योंकि इसका पूरा रेक अगर डालीगंज जंक्शन भेजा गया है तो जैसा सुनने में आ रहा है कि कुछ ट्रेन्स जो हैं उनका संचालन डालीगंज जंक्शन से ही किया जाएगा, जिसमें अभी लखनऊ जंक्शन से जो सीतापुर चल रही है ट्रेन हमारी यात्री गाड़ी, उसका भी सुनने में आ रहा है कि वो भी यहाँ पर डालीगंज जंक्शन ही शिफ्ट होगी, क्योंकि काफ़ी पैसा डालीगंज जंक्शन पर खर्च हो रहा है रेलवे का इसको डेवलप करने में। तो लखनऊ जंक्शन पर लोड भी काफ़ी है, तो हो सकता है कि भविष्य में डबल डेकर ट्रेन यहीं से चलाने की योजना हो। अभी इस पर पक्का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पूरा रेक यहाँ पर भेज दिया गया है और रेल मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो देखना होगा आगे भविष्य में कि अभी क्या रेलवे निर्णय लेती है। लेकिन जल्द से जल्द अब रेलगाड़ियाँ जो हैं मुझे लगता है सीतापुर रूट पर भी मिलेंगी, और मैलानी रेलखंड पर भी रेलगाड़ियों का जो विस्तार है आगे पूरनपुर तक, वो मुझे लगता है होना चाहिए। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होते हैं रेल मंत्री जी के आने के बाद।